पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इस लेक्चर में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं उनका एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है क्या। पीएमएमसी का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो पूरा नाम है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी करंट एंड वोल्टेज, यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डीसी करंट और डीसी वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी करंट या एसी वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन: व्हेन a current carrying coil is placed in the magnetic field produced by permanent magnet, the coil experiences a force and moves। कहने का मतलब है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को परमानेंट मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह कॉइल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और यह फोर्स रोटेटिंग इन नेचर होता है और कॉइल को मूव करने के लिए फोर्स करता है। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, और जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस कॉइल के द्वारा उसका अमाउंट प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के जो कि उस कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। यानी कि अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा है तो उस कॉइल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसी प्रिंसिपल पे जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता है। अब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। यह फिगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन शो कर रहा है, जिसमें कि ये आपका परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। बीच में जो एयर गैप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका ये मूविंग कॉइल है। और ये कॉइल जो है एक एल्युमिनियम के फॉर्मर पे होता है, और ये एल्युमिनियम का फॉर्मर एक आयरन कोर पे होता है। ये आयरन कोर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म और रेडियल बनाने में मदद करते हैं। और ये पूरा सिस्टम, पूरा मूविंग सिस्टम स्पिंडल से कनेक्टेड होता है, और ये स्पिंडल को वियर एंड टियर से रोकने के लिए, इसको घिसने से बचाने के लिए ये ज्वेल बेयरिंग प्रयोग किया जाता है दोनों साइड में। ये आपका पॉइंटर है जो कि जब हमारा कॉइल मूव करता है तो उसी के रिस्पेक्ट में हमारा ये पॉइंटर भी स्केल के ऊपर मूव करता है, और जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग यूज होते हैं, ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला है मैग्नेट सिस्टम। द पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज ए पावरफुल U-shaped परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ एल्निको, यानी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एक U शेप का पावरफुल मैग्नेट होता है जो कि एल्निको मटेरियल का बना होता है। बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स देयर इज ए फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट के जो 2 पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच में एक सॉफ्ट आयरन जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप होता है वो रखा हुआ रहता है, और इस आयरन का काम है टू मेक द फील्ड रेडियल एंड यूनिफॉर्म। जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल और यूनिफॉर्म बना के रखना उस आयरन का काम है। द सिलेंड्रिकल आयरन कोर ऑल्सो रिड्यूसेस द रिलक्टेंस ऑफ द एयर पाथ बिटवीन द पोल्स। दोनों पोल्स के बीच में जो एयर पाथ है
फ्लक्स को ट्रेवल करने के लिए जो एयर पाथ है, उस पाथ में जो रिलक्टेंस है उसको कम करने का काम भी ये आपका सिलेंड्रिकल आयरन कोर करते हैं, और इस प्रकार से वो फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। इसमें दूसरा जो पार्ट है वो है मूविंग सिस्टम। ए मूविंग कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर आर माउंटेड ऑन ए रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम फॉर्मर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर एल्युमिनियम के फॉर्मर पे थिन इंसुलेटेड वायर मीन्स पतला और इंसुलेटेड वायर जिसमें कि कई सारे टर्न्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं, उस पर लपेटे हुए होते हैं। द फॉर्मर इज कैरिड ऑन ए स्पिंडल, और जो फॉर्मर है वो एक स्पिंडल के सहारे होता है, और स्पिंडल इज पाइवोटेड मीन्स किलित होता है। द स्पिंडल इज पाइवोटेड विथ ड्यूअल बेयरिंग टू अवॉइड वियर एंड टीयर, यानी कि स्पिंडल जब मूव करता है तो उसको वियर एंड टीयर घिसने से रोकने के लिए ड्यूअल बेयरिंग दोनों साइड में प्रोवाइड किया जाता है। द मूविंग कॉइल इज आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप, जो मूविंग कॉइल हैं वो शेप में रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। द कॉइल इज सस्पेंडेड सो दैट इट इज फ्री टू टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, यानी कि जो कॉइल है उसको इस प्रकार से सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है, ताकि वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस आसानी से स्वतंत्र होकर वो मूव कर सके। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन में जो तीसरा पार्ट है वो है कंट्रोलिंग सिस्टम। द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाई 2 फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग, यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए 2 हेयर स्प्रिंग जो कि शेप में हेलिकल या स्पाइरल हो सकते हैं, और वो स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ये प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। कॉइल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में कॉइल्ड होते हैं, लगे होते हैं। द कंट्रोल स्प्रिंग ऑल्सो कैरीज द ऑपरेटिंग करंट, और ये जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग हैं ये भी ऑपरेटिंग करंट को कैरी करते हैं, यानी करंट इनके थ्रू भी फ्लो होता है। चौथा पार्ट जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में है वो है डैम्पिंग सिस्टम। द एडी करंट डैम्पिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एल्युमिनियम फॉर्मर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जो एल्युमिनियम फॉर्मर है उनके मूवमेंट के कारण एडी करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। द डैम्पिंग सिस्टम सप्रेसेस द ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर, और ये डैम्पिंग जो प्रोड्यूस होता है ये पॉइंटर के ऑसिलेशन को सप्रेस करने में हेल्प करता है। पांचवा पार्ट है इसमें पॉइंटर एंड स्केल। द पॉइंटर इज कैरिड बाई द स्पिंडल, यानी पॉइंटर जो है वो स्पिंडल से कनेक्टेड होता है, एंड इट मूव्स ओवर ए ग्रेजुएटेड स्केल, यानी कि एक ग्रेजुएटेड स्केल जिसमें कि कैलिब्रेशन किया हुआ है उसके ऊपर ये पॉइंटर मूव करता है। टू अवॉइड पैरेलक्स एरर, पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए, पैरेलक्स एरर क्या है कि ऑब्जर्वेशन करने में जो एरर हो जाते हैं कि पॉइंटर जो है वो स्केल से थोड़ा सा ऊपर होता है तो हमें ठीक वर्टिकल होकर रीडिंग लेनी होती है, तो उस रीडिंग में जो एरर होता है अगर थोड़ा सा आप इंक्लाइंड हो जाएंगे तो आपका रीडिंग वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो उसी को पैरेलक्स एरर कहा जाता है। तो पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए ए मिरर इज यूजुअली प्लेस्ड, एक मिरर रखा जाता है एलोंग विथ द स्केल, स्केल के साथ एक मिरर भी रखा होता है। ए बैलेंस बेट इज ऑल्सो अटैच्ड टू द पॉइंटर टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स वेट, पॉइंटर का जो वेट है उसको बैलेंस करने के लिए एक बैलेंस वेट पॉइंटर के साथ अटैच्ड होता है। अब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। द करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू द कॉइल वाइंडिंग, यानी जिस करंट को हमें मेजर करना है उस करंट को उस मूविंग कॉइल के वाइंडिंग के थ्रू पास कराते हैं। ए टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ द कॉइल,
बाई द इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड सेटअप बाई द करंट इन द कोयल। यानी कोयल में जो करंट फ्लो हो रहा है इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और एक परमानेंट मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क डेवलप होता है जो कि उस मूविंग कोयल के प्रत्येक साइड पे लगता है। द एल्युमिनियम पॉइंटर अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम मूव्स अराउंड द कैलिब्रेटेड स्केल। और जो एल्युमिनियम का पॉइंटर जो कि मूविंग सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, जब हमारा कॉइल मूव करता है तो यह पॉइंटर भी मूव करता है और कॉइल का डिफ्लेक्शन को ये इंडिकेट करता है। द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट टू बी मेजर्ड। और ये जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के अमाउंट के, करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। अब हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क डेवलप होता है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो ये जो फिगर है इसमें ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दोनों पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और इसको मेजर किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के द्वारा, जिसको B से डिनोट किया गया है। ये आपका कॉइल है जिसमें कि n नंबर ऑफ टर्न है, और इस कॉइल का जो एक्सियल लेंथ है, एक्सिस के क्रॉस जो लेंथ है वो उसको हम कैपिटल L से डिनोट किए हैं, और इस कॉइल का जो चौड़ाई है उसको D से डिनोट किया गया है। तो हमने मान लिया है कि TD जो है ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इन न्यूटन मीटर। उस कॉइल पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसको TD से डिनोट किया गया है और इसका यूनिट न्यूटन मीटर होगा। ये B जो है ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो उस एयर गैप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको B से डिनोट किया गया है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न है जो उस कॉइल में है। A उस कॉइल का इफेक्टिव एरिया है या क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कह सकते हैं, और ये आपका लेंथ और विड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट है। I जो है वो करंट है जिसको कि मेजर करना है, और जो करंट मूविंग कॉइल्स के थ्रू पास हो रहा है इसका यूनिट एम्पियर में है। ये L जो है उस कॉइल का एक्सियल लेंथ है, और D जो है वो विड्थ है, और ये दोनों मीटर में होंगे। तो उस कॉइल के प्रत्येक साइड पे जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और उस कॉइल में जितने टर्न होते हैं उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ उस कॉइल का जो एक्सियल लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि उस कॉइल के जो प्रत्येक साइड पे जो फोर्स डेवलप होता है उसे NBIL के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। और जो यह फोर्स जो है ये एक टॉर्क डेवलप करते हैं। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वह कॉइल जो है वो D डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। दोनों साइड के बीच का लेंथ D है, तो ये आपका फोर्स है NBIL, और इसको D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया NBIL इंटू D। L इंटू D को हम एरिया कह सकते हैं उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो L इंटू D की जगह पे हमने A लिखा है, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो इक्वेशन है वो हो गया NBIA। यहाँ पे ये TD जो लिखा हुआ है ये आपका T के सफिक्स में D है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये नोटेशन है, सिंबल है। तो उसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम थोड़ा सा अरेंज किए हैं कि उसको लिखे हैं B इंटू A इंटू N इंटू आई। ये थोड़ा सा अरेंज किए हैं, इससे आपको याद करने में सुविधा होगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में होता है उसे आप याद रखने के लिए इसको बानी पढ़ सकते हैं, बानी, या इसको आप बैन आई कह सकते हैं, तो आपको याद रखने में सुविधा होगा। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। इसमें किसी पर्टिकुलर
किसी पार्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है और किसी पार्टिकुलर कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स है। तो इस प्रकार से इन तीनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट आएगा। तो हम उस कांस्टेंट को जी से डिनोट किए हैं जो कि B इंटू ए इंटू एन के बराबर है और यह एक कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है TD डी सफिक्स में है, तो इसका एक्सप्रेशन हो गया आपको G इंटू आई, जहाँ G क्या है, G आपका कांस्टेंट है और ये B इंटू ए इंटू एन के बराबर है। तो अभी हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन डराइव किया और हम जानते हैं कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो कंट्रोलिंग टॉर्क भी, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क भी डेवलप होता है जो स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड होता है। और हमने ये पहले डिस्कस किया है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो डिफ्लेक्शन के, स्प्रिंग के द्वारा जो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड होता है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर एंगुलर डिफ्लेक्शन, पॉइंटर का जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो अगर थीटा है तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको TC से डिनोट करते हैं, वो हमारा थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो K इंटू थीटा, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस K को स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। TC हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है और थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है। अभी हम लोग इस एंगुलर डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अभी जो हमने देखा कि कंट्रोलिंग टॉर्क TC है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आपका न्यूटन मीटर पर रेडियन होगा या न्यूटन मीटर पर डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा डिग्री में है तो K का यूनिट आपका न्यूटन मीटर पर डिग्री होगा और अगर थीटा रेडियन में है तो K का यूनिट न्यूटन मीटर पर डिग्री होगा। और जब हमारा पॉइंटर स्टेडी स्टेट पोजीशन में होता है उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों इक्वल होते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा है G इंटू आई और कंट्रोलिंग टॉर्क है हमारा K इंटू थीटा। तो पॉइंटर जब स्टेडी स्टेट पोजीशन में होता है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है उस समय जी आई इज इक्वल टू K इंटू थीटा होगा और यहाँ से हम थीटा का वैल्यू कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू G बटा K इंटू आई, यानी कि थीटा हमारा डिफ्लेक्शन है और ये डिफ्लेक्शन जो है वो आई के प्रोपोर्शनल है, यानी जिस करंट को मेजर किया जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। और G बटा K ये भी एक कांस्टेंट आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से अगर हम करंट का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं K बटा G इंटू थीटा, यानी जिस करंट को मेजर किया जा रहा है वह करंट डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब करंट का वैल्यू भी ज़्यादा है और डिफ्लेक्शन कम है तो करंट का वैल्यू भी कम है। 10. द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस करंट को मेजर किया जा रहा है या जो कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। सिंस द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और हम ये भी जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू होता है V/R, यानी कि करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो हेंस द डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल है और करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो डिफ्लेक्शन है वो वोल्टेज के भी प्रोपोर्शनल होगा। हेंस देयरफॉर the PMMC instrument can be used for measurement of DC current as well as DC voltage। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि PMMC इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम DC करंट को भी मेजर कर सकते हैं और DC वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि PMMC इंस्ट्रूमेंट AC के मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं यूज होगा। द PMMC इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ AC क्वांटिटी। PMMC इंस्ट्रूमेंट को AC क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इफ़ AC सप्लाई इज गिवन टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अगर PMMC इंस्ट्रूमेंट में AC सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, एन अल्टरनेटिंग टॉर्क विल बी डेवलप्ड, एक अल्टरनेटिंग टॉर्क
डेवलप होगा। अल्टरनेटिंग कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि जो हमारा एसी करंट होता है वो इस शेप का होता है, यानी कि टाइम के हर क्षण पे ये चेंज होते रहता है, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया जाता है, पास किया जाता है, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो भी अल्टरनेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि ये टॉर्क जो है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ड्यू टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंटर है या कॉइल है वो स्टेशनरी पोजीशन में स्टार्टिंग में होता है, तो पॉइंटर विल नॉट फॉलो द रैपिडली चेंजिंग अल्टरनेटिंग टॉर्क। चूँकि हमारा टॉर्क कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए, और वो चूँकि जो टॉर्क है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग टॉर्क है, तो हमारा पॉइंटर जो कि पहले से स्टेशनरी पोजीशन में है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वह पॉइंटर इस अल्टरनेटिंग टॉर्क को फॉलो नहीं कर पाएगा एंड विल फेल टू शो एनी रीडिंग, और कोई भी रीडिंग वो शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो टॉर्क है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए वो पॉइंटर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इन ऑर्डर दैट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी एबल टू रीड एसी क्वांटिटी, यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर एसी क्वांटिटी को रीड करना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द एयर गैप में जो मैग्नेटिक फील्ड है मस्ट चेंज एलोंग विथ करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो करंट है, अगर एसी करंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एसी करंट हमारा अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, वो हर किसी क्षण पॉजिटिव वैल्यू किसी क्षण नेगेटिव वैल्यू होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट के साथ साथ चेंज होना चाहिए, तब जाके हमें यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब तक यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, एक डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तब तक हमारा पॉइंटर वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस लेक्चर में हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं उनका एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।